प्रवृत्ति में डूबा इंसान आशा करता है, वहीं निवृत्ति विद्या व अधीनता है। दरअसल एक इंसान है, उसमें आत्मा का केंद्र मस्तिष्क होता है और मन जिस विकार में जाता है, मान लो क्रोध में गया तो उसकी सारी जो सोच वो क्रोध में ही लग जाती है, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है, उसको बस मारना काटना यही सोचता है। अगर विद्या है, ज्ञान है, तो वह उसको समा के माध्यम से शांत कर सकता है या उसको कुछ समय बाद क्षमा करके अपने आप को स्थिर कर सकता है। विद्या ने कहा है, महाराजा मन, आप नीतिपूर्वक विचार करके देखेंगे तो आप अपनी दोनों स्त्रियों के पालन पोषण कर निवाले हैं, सो आप इस धर्म को कहाँ भूल गए। विद्या मन से क्या कहती है कि आप दोनों के पालन पोषण करने वाले हैं, आप अब तक प्रवृत्ति के संपूर्ण लिप्त हैं, निवृत्ति को एकदम भुला दिया। उसकी ओर भी दृष्टि उठाकर देखिए। इस प्रकार से मन राजा से कहकर विद्या आशा की ओर फिरी और उसको डांटा और विद्या कहती है, ए दूती, ए आशा, यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा। विद्या अगर कोई इंसान बुद्धिमान है तो एक आशावादी इंसान को यही कहेगा कि यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा, फोकट की आशा क्यों कर रहा है, यही कहेगा ना। यहाँ से देखती है कि मन राजा के साथ प्रवृत्ति शरीर रूप होकर साक्षात इतने बड़ू स्वरूप से विराज रही है, तथापि उसको फिर से और भी बड़ा बनाने के लिए चिंता कर रही हैं। श्रद्धा होती है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ साधुता होती है, जहाँ उदासीनता होती है वहाँ वैराग्य होता है। इन्हीं वजह से अभ्यास भी बढ़ता है। दरअसल आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार समझ लिए तो सब कुछ हो गया। आपको इसको ध्यान में रख के अभ्यास करना है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वैराग्य और अभ्यास इंसान करेगा तो धीरे धीरे मन काबू में आ जाएगा। वहाँ श्री कृष्ण जी ने इसी अभ्यास की बात कही है। अहंकार अभिमानी
या अपने को कर्ता धर्ता समझता है, वहीं वैराग्य दुनिया से अलग थलग एकमय जीवन से रहना चाहिए। अगर अहंकार को हराना है, मोह हो, तो मोह को त्याग कर धैर्य को अपनाना चाहिए। वहीं लालच मान लो आपने कोई गेम या सट्टे वट्टे का एडवर्टाइज देखा और कुछ सट्टा लगाया, तो आप इतने सपने सजा लोगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर थोड़े और उधार करके फिर लगा लिए, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब जो लगा है उसी को वसूल में लग जाते हैं। ऐसे ही लालच इंसान को भ्रमित करता है। वही संतोष, जो कुछ है ठीक है, उसी में रहो, ये संतोष। काम किसी भी स्त्री को देखकर उसके बारे में कुछ भी सोचना, आज दुनिया में चर्चा यही हो रही है। चर्चा यही हो रही है, 4-5 दोस्त मिल गए, चर्चा कर रहे हैं, ऐसे माहौल बना रहे हैं, तभी तो गैंगरेप हो रहे हैं। अगर वह बस दृष्टि बदलता है या अपने माता या बहन की दृष्टि से देखता है, तो काम का कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहीं क्रोध का क्षमा, हमेशा क्षमा मांगने वाला महान नहीं होता है, क्षमा देने वाला महान होता है। आप क्षमा करना सीखें। क्रोध क्या कुछ नहीं करवाता है, वहीं क्षमा व अधीन होना चाहिए। यही सब इंसान को लगातार अभ्यास करेगा तो मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा।